श्री महाभारते खिल्ल भागे 51 अध्याय में स्वर्ग में महादेव जी की परिचर्या के लिए नृत्य गीत आदि उत्सव, नारद जी का इंद्र को श्री कृष्ण का पारिजात के लिए प्रार्थना विषयक संदेश सुनाना और इंद्र का अनेक कारण बता करके पारिजात को ना देने का विचार प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर नारद मुनि ने महेंद्र भवन में जाकर के उस रात में वहीं निवास किया और पूर्वोक्त महोत्सव को भी देखा। वहाँ महात्मा आदित्यगण, सुरश्रेष्ठ वसुगण, अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग में गए हुए विद्वान राज ऋषिगण, नाग, यक्ष, सिद्ध, चारण, तपोधन ब्रह्म ऋषि, सैकड़ों देव ऋषि और मनु, महामना गरुड़ पक्षी, महाबली मरुदगण तथा देवताओं के जो अन्य सैकड़ों समुदाय हैं, वे सब उस उत्सव में पधारे थे। सबके ऊपर उमा सहित अमित पराक्रमी भगवान महेश्वर अपने प्रमथ गणों से घिरे हुए खड़े थे। वे सर्वभावन भगवान शिव उन मुनिश्रेष्ठ देव ऋषियों से घिरे हुए थे, जिनका सहस्त्रों कल्पांतरों में भी विनाश नहीं होता, जो अभिमान से अंधे नहीं हुए हैं तथा जो धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले हैं। वे देवेश्वरों के समान प्रभावशाली आत्मज्ञानी देवता भी उन देव ऋषियों की सतत आराधना करते हैं। रुद्रगण, कश्यप जी के पुत्र देवगण, भगवान स्कंद, अग्निदेव, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा अर्चिष्मान तुम्बरो और वक्ताओं में श्रेष्ठ भारी अर्थात ये तीनों गंधर्व वहाँ महादेव जी की सेवा में उनके पास ही खड़े थे। वे सब के सब तपोबल के से संपन्न होने के कारण देव आदि देवों के भी नेता हैं, उनका नेतृत्व करने में समर्थ हैं। नरेश्वर जो नित्य निरंतर धर्म और तप में संलग्न रह करके सतपुरुषों के मार्ग का आश्रय ले चुकी हैं, वे समस्त देवगण इन रुद्र आदि का अनुसरण करते हैं। राजन, जो ये मनुष्य मंगल की कामना रख करके उन देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवता भी उन शुभार्थी मनुष्यों को अभीष्ट फल दे करके उनका सत्कार करते हैं। जो देवताओं और पितरों के कृत्यों में लगे रहते हैं, जिन्होंने संन्यास धर्म का अनुष्ठान किया है, जो सदा स्वाध्यायशील तथा नियमों के पालन में तत्पर रहते हैं, उन मनुष्यों को भी अभीष्ट फल दे करके वे देवता उनका सत्कार करते हैं। उस उत्सव के समय वहां श्रीमान गंधर्वराज चित्ररथ पुत्र सहित प्रसन्नता पूर्वक देव संबंधी वाद्य बजा रहे थे। और नायु, चित्रसेन, हाहा, हो, डुम्बर, तुम्बरो तथा अन्य गंधर्व 6 गुणों से युक्त गीत गा रहे थे। उर्वशी, विप्रचिति, हेमा, रंभा, हेमदंता, घृताची और सहजन्या, ये अप्सराएं भी अपने नृत्य और गीत कला का प्रदर्शन करती थी। आत्म संयमशील जगतधार भगवान महादेव अपनी आराधना से संबंध रखने वाले उस नृत्य गीत आदि को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते, उसका आनंद लेते थे। इंद्र के उस बर्ताव एवं व्यवहार से संतुष्ट हो वे भगवान शिव पुनः अपने स्थान को चले गए। भगवान भूतनाथ के चले जाने पर समस्त राज ऋषि जो अपने पुण्य फल से स्वर्ग में आए थे, वहां से अपने अपने स्थान को लौट गए और देवता भी देवराज इंद्र से सम्मानित होकर के अपने भवनों को ही चले गए। जब सब लोग विदा हो गए और देवराज इंद्र सुखपूर्वक सिंहासन पर बैठ गए, उस समय अपने सदस्यों के साथ बैठे हुए इंद्र के पास नारद मुनि गए। इंद्र ने उठ करके उन तपोधन का पूजन किया और अपने आसन के समान ही एक पीठ उन्हें बैठने के लिए दिया, जिसके भीतर कुछ बिछा हुआ था।
किंतु महातेजस्वी नारद ने खड़े खड़े ही महेंद्र से कहा, अमर श्रेष्ठ, मैं इस समय अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु का दूत हूँ। उन महात्मा श्री कृष्ण ने कुछ कार्य सामने रख करके मुझे अनार्त देश अर्थात द्वारकापुरी से यहाँ भेजा। उन निर्मल तेजस्वी श्री कृष्ण का ही कष्ट दूर करना आज का मुख्य कार्य है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तब हर्ष में भरे हुए भगवान इंद्र ने देव ऋषि नारद के प्रति मन को प्रिय लगने वाले प्रेम पूर्ण वचनों का प्रयोग करके इस प्रकार पूछा, मुने, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का कौन सा संदेश है, ये मुझे शीघ्र बताइए। निश्चय ही महात्मा श्री कृष्ण ने चिरकाल के पश्चात मेरा स्मरण किया। तो नारद जी ने कहा, महेंद्र, मैं तुम्हारे छोटे भाई श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए किसी तरह द्वारका जा पहुंचा था, जो वहां रहकर के कश्यप की संतानों देवताओं के यश का विस्तार करते हैं। वे शत्रु दमन वीर उस समय द्वारकापुरी के निकटवर्ती रैवतक पर्वत पर रुक्मिणी देवी के साथ उसी तरह विराजमान हैं जैसे भगवान शंकर उमा देवी के साथ कैलाश या मंदराचल पर्वत पर विराज रहे हैं। वहां मैंने उन महातेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ में उनकी पत्नियों को विस्मय में डालने के लिए पारिजात वृक्ष का एक फूल दिया। वृक्षराज पारिजात के उस पुष्प को, जो बहुत सी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, देख करके उनकी पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां मैंने उनकी पत्नियों को उस फूल के गुण भी बताए और यह भी कहा कि महात्मा कश्यप ने पारिजात की सृष्टि की। फिर अदिति ने पुण्य की प्राप्ति के लिए आदम समी महर्षि कश्यप के गले में फूलों की माला लपेटकर जिस तरह मेरे हाथ में उसका दान कर दिया था, तथा शची ने जिस प्रकार तुम्हारा दान किया था और अन्य देवता भी जिस प्रकार अपनी पत्नियों द्वारा दान में दिए गए थे, एवं कश्यप आदि महर्षियों ने जिस प्रकार मुझे अपना निष्क्रिय मूल्य दिया था, वह सारा प्रसंग मैंने वहां सुनाया। वह सुनकर के उनकी एक पत्नी ने, जिसका नाम सत्यभामा है तथा जो तुम्हारे छोटे भाई को बहुत ही प्रिय है, अपने मन में वह दान रूप पुण्य कार्य करने का विचार किया। दूसरों को मान देने वाले देव, जैसे देवी पार्वती प्रमथ गणों के स्वामी भगवान शिव से कोई बात कहती है, उसी प्रकार सत्यभामा ने अपने पति से पारिजात वृक्ष के लिए प्रार्थना की और तुम्हारे छोटे भाई ने उसके धर्म कार्य की सिद्धि के लिए उस वृक्ष को ला देने की प्रतिज्ञा कर दी। देव प्रमुख देवेश्वर तंत्र बलवानों में श्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण ने तुमसे कहने के लिए मुझसे जो बात कही थी, उसे ज्यों की त्यों सुना रहा हूँ। तुम ध्यान दे करके सुनो। तुम्हारे छोटे भाई अच्युत ने, जो तुमसे लाड प्यार पाने के योग्य हैं, तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा है, सुरश्रेष्ठ, मैं उत्तम वृक्ष पारिजात को यहाँ लाना चाहता हूँ। असुर सुदन, सुरश्रेष्ठ, आपकी बहु सत्यभामा का ये मनोरथ, जो विशेषता धर्म कार्य से संबंध रखता है, सफल होना चाहिए। लोक गणेश्वर, यह मनुष्य लोक भी उस कल्याण में वृक्ष का दर्शन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। मेरे प्रभाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए कल्याणकारी वृक्ष पारिजात का दर्शन कर लें, ऐसा अवसर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, गुरु नंदन, भगवान वासुदेव के वह संदेश सुन करके देवराज इंद्र ने वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार कहा, द्विज श्रेष्ठ, पहले आसन तो ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण, आपने उचित बात कही है,
मैं अनुपम तेजस्वी विष्णु के लिए संदेश का उत्तर दूंगा। प्रभु, जब नारद जी बैठ के तब उन्होंने आज्ञा लेकर के इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे तो उन्हीं के अवरूप था सिंहासन पर बैठ करके वृतासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र ने अपने हर्षदायक बल और पराक्रम की ओर दृष्टिपात करके तपोधन नारद जी से कहा। इंद्र बोले, धर्मज्ञ महेश्वरी, आप मेरी ओर से कुशल पूछ करके समस्त प्राणियों को सुख देने वाले जनार्दन से मेरे ही शब्दों में इस प्रकार कहिए। अच्युत, मेरे बाद तुम ही इस जगत के ईश्वर हो, इसमें संशय नहीं है। इस दृष्टि से पारिजात तथा दूसरे दूसरे रत्न भी तुम्हारे ही हैं। परंतु देव, तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर गए हो और अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए सभी बर्तावों और व्यवहारों में मानवीय मर्यादा का ही आश्रय लेते हो। अथोक्षज, जब तुम भूभार हरण की प्रतिज्ञा पूरी करके पुनः स्वर्गलोक में आओगे, उस समय मैं तुम्हारी पत्नी सत्यभामा के सभी अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करूंगा। केशव, किसी छोटे मोटे कार्य के लिए स्वर्गीय रत्नों को मनुष्य लोक में नहीं ले जाना चाहिए। यह पूर्व काल की ही बांधी गई मर्यादा है। महान बलशाली प्रभु, यदि मैं देवलोक की मर्यादा का उल्लंघन करके कोई नया बर्ताव करूं तो प्रजापति गण मुझे क्या कहेंगे। पुत्र पौत्रों सहित महात्मा ब्रह्मा जी ने जगत के समस्त कार्यों के लिए कुछ अटल नियम निश्चित कर दिए हैं। यदि मैं प्रजापति ब्रह्मा द्वारा नियत किए गए मार्ग को छोड़ करके चलूं तो इसे सुन करके बुद्धिमान भगवान प्रजापति मुझे शाप भी दे सकते हैं। यदि हम लोग ही प्राचीन मर्यादा रूपी सेतु का बंधन तोड़ दें, तब तो दैत्य तथा दैत्य पक्षी के दूसरे लोग निशंक होकर के उन मर्यादाओं का भेदन करने लगेंगे। मानद, यदि केवल एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए स्वर्ग से वृक्ष राज पारिजात को भूतल पर पहुंचा दिया जाए तो स्वर्गलोक के निवासियों का मन उदास हो जाएगा। संभव ब्रह्मा ने मनुष्यों के लिए जो उपभोग की वस्तुएं बनाई हैं, समय के परिवर्तन को देखते हुए मेरे भाई को उन्हीं से संतोष करना चाहिए। इस स्वर्गलोक में मेरे पास जो भोग सामग्रियों का संग्रह है, वे सब श्री कृष्ण यहाँ रहकर भी तो भोग सकते हैं। मृत्यु लोक को भोग्य वस्तुओं को रिष्ट पुष्ट होने के लिए जनार्दन श्री कृष्ण को कुछ अभिमान हो गया है। उस अभिमान के कारण ही वे धर्म का परित्याग करके पाप का ही अनुसरण कर रहे हैं। महात्मा श्री कृष्ण स्त्री के वशीभूत रहते हैं। इस बात की प्रसिद्धि तो उनके लिए संसार में अयाशी या कलंक की ही प्राप्ति कराएगी, ऐसे मेरे विश्वास है। नारद, मनुष्य लोक में मानव शरीर को प्राप्त हुए मधुसूदन यदि मुझे बड़े भाई के साथ दुराग्रह पूर्वक बर्ताव करें तो ये उनके लिए उचित नहीं है। निष्पाप देवऋषि, स्वर्गीय रतन के विलोम होने, उसके लूटे जाने से मेरा तिरस्कार होगा और अपने भाई बंधु से तिरस्कार पाना तो बहुत ही निंदित है। यह मधुसूदन क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का सेवन करें। ब्रह्मा जी के द्वारा व्यवस्थित किए हुए सतपुरुषों के धर्मों का आश्रय लें। यदि मैं परिजात को भूतल पर भेज दूंगा तो शची से लेकर के कौन ऐसा स्वर्गवासी होगा जो मुझे अधिक आदर की दृष्टि से देखेगा। भूतल पर परिजात का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग का फल उपलब्ध हुआ देख करके स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उद्यम ही नहीं करेंगे। नारद, यदि मनुष्य परिजात के गुणों और उससे मिलने वाले लाभों का सेवन करने लगेंगे
तो देवताओं और मनुष्यों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। मृत्यु लोक में जो शुभ कर्म किया जाता है उसका फल मनुष्य यहाँ स्वर्ग में आकर के भोगते हैं। जब उन्हें भूतल पर ही पारिजात के गुण लाभ प्राप्त होने लगेंगे तब वे स्वर्ग के लिए यत्न नहीं करेंगे। तपोधन पारिजात स्वर्ग के सब रत्नों में श्रेष्ठ है। यदि ये भूतल पर चला गया तो मनुष्य देवताओं के समान हो जाएंगे और उनसे भरा हुआ सारा जगत सदा ही स्वर्ग के तुल्य हो जाएगा। पृथ्वी पर स्वर्ग का फल पाकर के देवताओं की समानता को प्राप्त हुए मनुष्य ना तो यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करेंगे और ना पूर्त कर्मों में ही मन लगाएंगे। तपोधन श्रद्धालु मनुष्य स्वर्ग की अभिलाषा रख करके यज्ञ जप तथा नित्य कर्मों के द्वारा सदा हम लोगों को तृप्त एवं पुष्ट करते हैं, परंतु पारिजात का लाभ मिल जाने पर मनुष्य वह सब कुछ नहीं करेंगे। फिर तो उन यज्ञ आदि से वंचित होकर के हम सब देवता निस्तेज हो जाएंगे। स्वर्ग की ओर से जब अच्छी वर्षा की जाती है तब उससे पैदा होने वाले सस्यों अनाजों द्वारा भूतल के मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं और वे भी दान एवं यज्ञों द्वारा हम देवताओं का पोषण करते हैं। धर्मज्ञ नारद पारिजात का लाभ मिल जाने पर यदि मनुष्य को भूख प्यास नहीं सताएगी, रोग बुढ़ापा अर्ति अर्थात असंतोषियां दुख शोक अथवा मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी, उसमें दुर्गंध नहीं रहेगा और कर्म जनित भयंकर ईतियां उन्हें बाधा नहीं देंगी, तो वे स्वर्ग के लिए क्यों उद्योग करेंगे। वे परिवार पारिजात का मृत्यु लोक में ले जाया जाना सर्वथा अनुचित है। ये बात आप अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान विष्णु श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। मुने मेरी प्रसन्नता की इच्छा रख करके आपको वहां वैसा ही कार्य या प्रयत्न करना चाहिए जिससे मेरे इस कथन पर विचार करके मेरे भाई श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाए। देव ऋषि आप बाहु सत्यभामा के लिए यहाँ से हार मणि चंदन अग्रो और विचित्र वस्त्र द्वारका को ले जाइए। जो जो वस्तुएं मनुष्यों के योग्य हैं उन्हें श्री कृष्ण जितना चाहें ले सकते हैं, परंतु उन्हें इस समय स्वर्ग लोक को लूट करके इसे कंगाल बना देना उचित नहीं है। मुने मैं श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से रत्न और विचित्र आभूषण दे रहा हूं, परंतु पारिजात वृक्षों में किसी प्रकार नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्वर्गवासियों को बहुत प्रिय है जिसे वे अन्यत्र जाने देना नहीं चाहते। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में इंद्र का वाक्य विषयक 69वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे सप्तमोध्याय श्री कृष्ण के द्वारा गदा प्रहार की धमकी सुनकर के कुपित हुए इंद्र का नारद जी से उसके बर्ताव की कटु आलोचना करना और युद्ध किए बिना पारिजात वृक्ष ना देने का निश्चय करना। वैशंपायन जी कहते हैं, गुरु नंदन, देवराज इंद्र की बात सुनकर के धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तथा बातचीत करने की कला जानने वाले धर्मात्मा नारद जी ने ये बात कही। माँ बाहो बालसुदन, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर है, इसलिए मुझे तुम्हारे हित की बात आवश्यक बतानी चाहिए। मैं तुम्हारे इस विचार को जानता था क्योंकि तुमने पहले महादेव जी के मांगने पर भी ये पारिजात वृक्ष उन्हें नहीं दिया था, इसलिए
मैंने तुम्हारी ओर से श्री कृष्ण को सब कुछ बताया था। तुमने पारिजात ना देने के विषय में जो कारण बताए हैं उन्हें भी मैंने संक्षेप से उनको दर्शाया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं। मेरी बात का उत्तर देते हुए कमल नयन श्री कृष्ण कहने लगे, मैं उपेंद्र इंद्र का छोटा भाई हूं, अतः महेंद्र को सदा ही मेरा लाड प्यार करना चाहिए। वृतासुर विनाशन देव, मैंने बारंबार उन्हें कारण दिखाए, परंतु उनका विचार नहीं बदला। इंद्र, मेरी बात के अंत में पूर्व श्रेष्ठ भगवान मधुसूदन ने कुछ रुष्ट से होकर के उत्तर देते हुए कहा, मुनि आपका कल्याण हो। यदि समस्त देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष और नाग भी उद्यत होकर के आ जाएं, तो मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि आपके याचना करने पर अमरेश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे, तो मैं उनके उस वक्ष स्थल पर जहां का अनुलेपन शची के आलिंगन से मिट गया है, अपनी गदा का प्रहार करूंगा। महेंद्र, तुम्हारे भाई उपेंद्र का यही अंतिम निश्चय है। अब यहाँ तुम जो न्यायोचित कार्य समझो उसका विचार करके वही करो। देवेश्वर, मैं तुम्हें तत्व और हित की बात बताता हूँ, सुनो। मुझे पारिजात का द्वारका में ले जाया जाना ही ठीक जचता है। नरेश्वर, जब नारद जी ने इस प्रकार सुस्पष्ट बात कह दी, तब बलासुर का विनाश करने वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र रोष के आवेश में आकर के बोले, तपोधन, यदि श्री कृष्ण अपने निरपराध एवं ज्येष्ठ सहोदर भाई के प्रति ऐसा अनुचित वर्ताव करने के लिए उद्यत हैं, तो अब क्या किया जा सकता है। नारद, श्री कृष्ण ने पहले भी मेरे प्रतिकूल बहुत से कार्य किए हैं, परंतु ये मेरा छोटा भाई है ऐसा समझ करके मैंने सदा उन बातों को सहन किया है। पहले की बात है, ये खंड वन में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। उस समय उस वन में लगी हुई प्रचंड आग को बुझाने के लिए मैंने जो मेघ नियुक्त किए थे, मेरे उन सभी मेघों का इन्होंने निवारण कर दिया था। इसी तरह गोवर्धन पर्वत को धारण करके इन्होंने मेरा अप्रिय किया था। जब वृतासुर के वध का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय मैंने इनसे सहायता के लिए प्रार्थना की थी, परंतु इन्होंने ये कहकर के मुझे कोरा जवाब दे दिया कि मैं तो समस्त प्राणियों के लिए सम हूं, मेरा किसी से राग या द्वेष नहीं है। तब मैंने अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर के वृतासुर का वध किया था। मुने नारद, जब जब देवासुर संग्राम के अवसर आते हैं, तब तब विष्णु अपनी इच्छा से ही युद्ध करते हैं। जी में आया तो करते हैं और नहीं तो चल देते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह ज्ञात है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, बात बढ़ाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अतः यदि प्रारब्धवश युद्ध ही होता है तो हो, परंतु नारद जी, आप मेरी ओर से इस बात के साक्षी हैं कि हम लोगों को अपने भाई से कलह करना अभीष्ट नहीं है। यदि केशव मेरी छाती में गदा मारने को ही उद्यत हैं, तो पुलोम कुमारी शची का नाम उल्लेख करके ऐसी बात कहने से यहाँ कौन सा लाभ दिखाई देता है। मेरे बुद्धिमान पिता भगवान कश्यप मेरी माता अदिति के साथ क्षीर सागर में जलवास करने के लिए गए। वे दोनों मेरे प्रति ऐसी बात कह सकते थे क्योंकि माता पिता को ये अधिकार है कि वे पुत्र को राह पर लाने के लिए उसे ताड़ ना दें। परंतु मेरे भाई श्री कृष्ण अजित आत्मा है, अपने मन पर काबू नहीं पा सके हैं।
साथ ही रजोगुण और तमोगुण से घिरे हुए हैं। अतः कामवश एक स्त्री के कहने मात्र से मुझे अपने गुरुजन के प्रति उन्होंने ऐसी बात कह डाली है। विप्रवार, स्त्रियों को सर्वथा धिक्कार है तथा उस राज्य सभा को भी धिक्कार है जहां स्त्री के वशीभूत हुए श्री कृष्ण ने मुझ पर इस प्रकार आक्षेप किया है। महामुनि, महर्षि कश्यप के कुल में अब तक कोई निंदनीय बात नहीं देखी गई है तथा जहां मेरी माता का जन्म हुआ है उस दक्ष कुल में भी ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई है। नारद, काम और राग से आक्रांत हुए श्री कृष्ण ने ना तो मेरे बड़प्पन का आदर किया है और ना मेरे देवराज पद का ही सम्मान किया है। निष्पाप देव ऋषि, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि सदाचारी और ज्ञान संपन्न भाई हजारों स्त्रियों और पुत्रों से बढ़कर है। मेरी माता तथा मेरे पिता प्रजापति कश्यप जी ने मुझसे कहा था कि भाई के समान दूसरा कोई बंधु नहीं, क्योंकि वह स्वाभाविक बंधु है और दूसरे लोग भोजन आदि देकर बनाए हुए हैं। मेरे पिता कश्यप ने सहोदर भाई में विशेष बंधुत्व बताया है। यद्यपि दानव भी हमारे भाई ही हैं, तथापि वे घमंडी और पाप पूर्ण विचार रखने वाले हो गए हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। विप्रवार, जो बात अपनी प्रशंसा से युक्त हो उसे स्वयं नहीं कहना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। तथापि इस समय यहाँ मेरे द्वारा जो बात कही जाती है उसके कहने का अवसर आ गया है। मुनि श्रेष्ठ, महामते, पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय जब भगवान शंकर के धनुर्धर पार्षदों ने वरदान के प्रभाव से देवताओं के धनुषों की पतंचा काट डाली और यज्ञ रूपी विष्णु का सिर काट लिया गया था, उस समय मैंने ही उनके धड़ को धारण किया था तथा रुद्र के तेज से कटे हुए उनके सिर को यत्न पूर्वक धड़ से जोड़ा था। नारद जी, जब उनका मस्तक जुड़ गया तब वे अच्युत स्वरूप केशव पुनः धनुष चढ़ा करके बड़े घमंड के साथ ये कहते हुए खड़े हो गए कि मैं इन देवताओं में सबसे बढ़कर हूं। मुनि ऋषि श्रेष्ठ, मैंने उस समय ये सोचकर कि यदि मैं नहीं बचाता हूं तो मेरे पिता माता मुझे क्या कहेंगे, बड़े स्नेह के साथ विष्णु के शीर को थाम लिया था। नारद मुनि, वर्षा ऋतु में जो सत्कर्म या पूजन किया जाता है उस पर मुझ इंद्र का ही आधिपत्य है, क्योंकि उस समय श्री विष्णु शयन करते हैं। उस इंद्र भाग को ही वैष्णव भाग बना करके मैंने इन्हें अर्पित किया है। इस प्रकार मैं अपने छोटे भाई कृष्ण को सदा प्रेम पूर्ण दृष्टि से ही देखता हूं। तपोधन, संग्राम के अवसरों पर यदि कृष्ण मेरे विरोध में खड़े हों तो पहले उन्हीं को मुझ पर प्रहार करना चाहिए। अन्यत्र युद्ध में मैं अवश्य ही पहले प्रहार करता हूं, क्योंकि मैं राजा हूं। पाप रहित धर्मज्ञ नारद जी, सभी अवतारों के समय मुझ में भक्ति रखने वाले केशव की मैं अपने शीर के समान यत्न पूर्वक रक्षा करता आया हूं। मुनि, विष्णु ने मेरे इस भवन स्वर्ग लोक की मर्यादा भंग करके सब लोकों से ऊपर ऊपर अपने भवन वैकुंठ धाम को प्रतिष्ठित किया और उसे अन्य लोकों में बढ़ करके महत्व दिया। मुने, वह अपमान मैंने पीछे कर दिया, भुला दिया। बड़े भाई का भी गौरव है, उस पर ध्यान दे करके मैंने सदा यही सोचा है कि यह बालक है, अतः मेरे द्वारा लाड़ प्यार पाने के योग्य है। नारद, श्री कृष्ण के विषय में मेरा सदा यही भाव रहा है कि यह बालक है, मेरा छोटा भाई है, अतः मेरे द्वारा पुत्र के समान लाड लडाने के योग्य है।
किंतु उसके विषय में मेरे माता पिता ने भी अपना यही विचार व्यक्त किया है कि गोविंद मानी है। वहां मनुष्य लोक के लोगों को श्री कृष्ण विशेष प्रिय हैं और हम लोग उनके द्वेष के पात्र हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका कारण यही है कि श्री कृष्ण का उन मनुष्यों के प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा है। अब तक जो मेरा ये ख्याल था कि केशव सर्वज्ञ, बलवान, शूरवीर, सुपात्र और दूसरों को मान देने वाले हैं, वह सब निष्फल हो गया। नारद जी, जाइए और मेरे शब्दों में श्री कृष्ण से कह दीजिए कि मैं शत्रुओं के आवाहन करने पर, ललकारने पर युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। पत्नी के वश में रहने वाले श्री कृष्ण, यदि तुम मुझ पर गदा का प्रहार करना चाहते हो तो आ जाओ। तुम जो चाहते हो तुम्हारे उस प्रहार को सहन किया जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा हो उसके अनुसार पहले तुम ही प्रहार करो। जनार्दन, तुम गरुड़ पर चढ़ करके सुदृढ़ होकर के मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र, शांग्र धनुष, कमोद की गदा और नंदक नामक खड़ग के द्वारा प्रहार करो। केशव, यदि भ्रात स्नेह मुझे व्याकुल नहीं कर देगा तो तुम्हारे प्रहार करने पर मैं भी यथाशक्ति तुम पर प्रहार करूंगा। आहो, ऐसी परिस्थिति को धिक्कार है। मुनि श्रेष्ठ, जब तक मैं संग्राम भूमि में उपस्थित होकर के चक्रपाणी श्री कृष्ण के द्वारा पराजित नहीं हो जाऊंगा, तब तक उन्हें पारिजात नहीं दूंगा। तपोधन, जब श्री कृष्ण छोटे होकर के मुझ बड़े भाई को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तब पत्नी के गुलाम बने हुए उन केशव के इस बर्ताव को मैं किस लिए सहन करूं? भगवान, आप आज श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी को चले जाइए और विवाद के लिए तैयार खड़े हुए उस अज्ञानी अच्युत से इस प्रकार मेरा उत्तर सुना दीजिए। जब तक तुम पराजित नहीं कर दोगे तब तक पारिजात वृक्ष की तो बात ही क्या, उसकी आधी पत्ती भी इंद्र तुम्हें नहीं देगा। तपोधन, मेरी इस बात को याद रखते हुए आपको मधुसूदन श्री कृष्ण से इन्हीं शब्दों में ये बात कहनी चाहिए। भगवान, आपको मेरा प्रिय करने के लिए अच्युत से पुनः निशंक होकर के ये बात कह देनी चाहिए कि माया अर्थात छल कपट के द्वारा पारिजात वृक्ष का अपहरण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। विशुद्ध युद्ध ही होना चाहिए। कुटिलता पूर्वक बर्ताव को धिक्कार है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में इंद्र का वाक्य विषयक 70वां अध्याय पूर्ण हुआ।